हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। कल मैं दोस्तों निम्बस टॉप रैंकर्स की क्लासेस ले रहा था और उसके अंदर मैं बेसिकली पॉलिनोमियल डिवीजन समझा रहा था, फैक्टर थ्योरम समझा रहा था और मैंने सिंपल सी एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, राइट, और इक्वल टू 0, मतलब इसको फैक्टराइज करने के लिए मैंने बोला बेसिकली। तो बच्चों ने एफर्ट मारा, इंटीजर रूट थ्योरम लगाई और इसको सॉल्व किया, फैक्टराइज किया। और बच्चों ने बोला कि सर अब कुछ और चीज पढ़ाओ। मैंने बोला नहीं, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करूंगा या स्पीड पे ज्यादा फोकस करूंगा। अर्ली स्टार्ट का क्या बेनिफिट है? क्या अर्ली स्टार्ट का मतलब यह है कि सर मेरा 11-12 का सिलेबस आप जल्दी खत्म करा दो प्लीज। मैं दोस्तों नींव जो है ना वो बहुत स्ट्रांग रखना चाहता हूं और रखने की ही कोशिश करता हूं हर एक स्टूडेंट के लिए। तो मेरा क्या कहना है, मैं बच्चों को जब बोलता हूं ना कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इस बच्चों को ये समझ नहीं पाते बच्चे कि इसका मतलब क्या है। तो मैं आपको दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इसको समझा रहा हूं, प्लीज एंड तक आप लोग इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि यार स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट ये है, राइट, कि यार आपको बेसिकली जब भी कोई इक्वेशन लिखी रहती है ना, जैसे मान लीजिए ये लिखी हुई है, तो आपको ये सोचना है कि ये जो नंबर है ना, ये किन्हीं दो नंबर का एडिशन है और ये जो नंबर है ना वो उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। अब देखो, मुझे पढ़ाने में क्या लगेगा, 10 मिनट लग जाएगा, एक दो क्वेश्चन में करा लूंगा, राइट। यहां तक बच्चे को आ जाएगा समझ में, ठीक है ना। बट मैं ये कैसे अचीव करूंगा कि अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है तो मैं इसको खट से ऐसे लिख पा रहा हूं। मैं बच्चे को यहां से यहां पे कैसे पहुंचाऊंगा विदाउट यूजिंग एनी इंटरमीडिएट स्टेप, मतलब स्पीड में कैसे लेकर के आऊंगा। तो मैंने कल बच्चों को 50 क्वेश्चन इसके सॉल्व करने के लिए दिए और मैंने उनको बोला कि यार ये 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। स्टार्टिंग में आप स्टेप्स लिखिए सारे, बट 5 लेवल के क्वेश्चन है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। 5 लेवल के जो क्वेश्चन है ना, इन 5 लेवल के क्वेश्चन को आप लोग प्लीज करो और एंड के जो क्वेश्चन है ना उसमें आपको फोकस करना है कि आपको पेन चलाने की जरूरत ना पड़े, सीधा सीधा आप लोग ऐसे इसको कर दें, राइट। ये मैंने बच्चों को बोला। और जहां पे ये कोफिशिएंट भी 1 से बड़ा होगा, यहां नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, अलग अलग लेवल के सवाल है। ये मेरी नजर में एक इंपॉर्टेंट अर्ली स्टार्ट है, क्योंकि इसका समय ना आपको 11th में कभी भी नहीं मिलेगा। आप 11th में बैठ करके कभी भी 50 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, 20 क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम के नहीं कर पाओगे, कभी भी आप ये चीज नहीं कर पाओगे। पॉलिनोमियल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉलिनोमियल का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है कैलकुलस में, अलजेब्रा में, वेक्टर्स के अंदर भी इवन। तो ये चीजें इतनी ज्यादा इसेंशियल है कि आपको अभी इन पे फोकस करके अपनी स्पीड पे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब कॉन्सेप्ट चाहे आप थोड़े से कम पढ़ लो, मगर आपको स्पीड बहुत ज्यादा लेकर के आनी पड़ेगी, क्योंकि जो जेई का पेपर होता है ना उसके अंदर दोस्तों मैथमेटिक्स है ना, प्रॉब्लम का एक फॉर्मेट होता है। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है जो चेंज होता रहता है। जैसे क्वाड्रेटिक आएगा तो कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज आएगा तो कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री आएगा तो कुछ और कॉन्सेप्ट होगा, कुछ भी कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, और कैलकुलेशन चाहे नंबर की हो या अलजेब्रा की हो, बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी। ये अलजेब्रा की कैलकुलेशन है, मतलब क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना जेई में नहीं आता है। जेई में डायरेक्टली नहीं पूछेगा आपसे कि क्वाड्रेटिक देकर के इसको फैक्टराइज कर लो, वो किसी क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, और वो अगर आप बहुत फास्ट सॉल्व करते हो ना तो आप बहुत ज्यादा समय बचा रहे हो। तो अभी जो हमारा फोकस होना चाहिए ना अगले 3-4 महीने, वो फोकस होना चाहिए कि स्पीड पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान दें, रिपीटिशन करें। पीजे सर को आप देखते हो कि यार पीजे सर बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, तो पीजे सर की कैलकुलेशन दिखती है आपको, उसके पीछे का एफर्ट नहीं दिखता है। पीजे सर ने ये 50-50 क्वेश्चन बहुत बार किए, तब जाके स्पीड बनी। तो आपके दिमाग में मेंटल पिक्चर बन जाएगी। जैसे आज आपको 2 की टेबल बहुत फास्ट आती है, 3 की टेबल बहुत फास्ट आती है, 4 की टेबल बहुत फास्ट आती है, क्योंकि आप उसको 100 बार 200 बार रिपीट कर चुके हो। तो ये रिपीटिशन, उसको मसल मेमोरी का पार्ट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पीड आप लोग ध्यान रखें दोस्तों। मेरी नजर में अभी आप लोग को स्पीड पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, यही मेरा इंटेंट है निम्बस टॉप रैंकर्स के अंदर। आप लोग अगर निम्बस टॉप रैंकर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो सेकंड जो बैच है वो 27 अक्टूबर को चालू हो रहा है, तो तुरंत आप लोग ले लो इसका। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म में आप लोग ये चीज अपने क्रेडेंशियल्स डाल सकते हो, जिसके बेसिस पर आपको 5% ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा।
बट 5% डिस्काउंट के लिए आप लोग सिंपली पीजे लाइव कोड यूज कर सकते हो। पीजे लाइव कोड आप लोगों को यूज करना है। और अभी देखो दोस्तों, ऑलरेडी बच्चों ने होमवर्क सबमिट करना चालू कर दिया है, बच्चे डिलीजेंटली होमवर्क सबमिट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स हम लोगों से बात भी कर रहे हैं। आप लोग किसी भी ऐसे बच्चे से कनेक्ट में आ सकते हो जिन्होंने निम्बस लिया है, और उनसे क्लास का एक्सपीरियंस पूछ सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि आपको डेफिनेटली ये कोर्स इनरोल करना चाहिए, क्योंकि इसकी सीट भी देखो दोस्तों भर जाएंगी। जैसे पहला वाला बैच पूरा भर गया है, ठीक है, उसके अंदर अब हम लोगों ने एडमिशन भी बंद कर दी 1.0 के अंदर, अब ये 2.0 आ गया। तो दोस्तों इसकी सीट भी लिमिटेड ही है, ये भी भर जाएंगी। यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे दोस्तों अभी आशीष सर, हमारे जो SEHSS के चैंपियन है और फाउंडेशन के नेशनल फाउंडेशन हेड है, ये पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि ये पढ़ा रहे हैं अंडर मेंटरशिप ऑफ RY सर, राहुल यादव सर की मेंटरशिप में ये पढ़ा रहे हैं। इवेंचुअली आपको पता है जो बैच आएगा उसमें मैथमेटिक्स मैं पढ़ाऊंगा और राहुल यादव सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, आप लोग ये जानते हो ऑलरेडी। इस साल भी निम्बस हम लोग भी दोनों पढ़ा रहे हैं। तो फिजिक्स जो है ना, अभी आशीष सर चालू करेंगे। आशीष सर की जो पूरी प्लानिंग है अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट वो जल्दी आ जाएगी, बट डू नॉट वेट फॉर इट, क्योंकि आप लोगों को पता है वो प्लान सब आएगा ही सही। तो आप जल्दी से ले लीजिए और डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसको भर दीजिए, ताकि आप लोगों को जल्दी से ये चीज़ मिल जाए। इस गूगल फॉर्म के अंदर मैं एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, अगर आपकी कुछ क्वेरीज है उन क्वेरीज को भी आप लिख सकते हो। अचीवमेंट नहीं भी है तो आप क्वेरीज लिख दीजिएगा कि भाई आप का ये क्वेरी है इस बैच के लिए, ताकि जो मेरी टीम है वो आपको कॉल करेगी तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा पाएगी, राइट। और अगर आप बैच नहीं भी लेते ना, तो भी आप बस अगले 3 महीने ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो भी रिपीटिशन की चीज़ें हैं ना, जैसे क्वाड्रेटिक बहुत फास्ट सॉल्व करना, लीनियर इक्वेशन बहुत ज़्यादा फास्ट सॉल्व करना, ये सब चीज़ें आप लोग को आनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। और आगे भी मैं आप लोग को बताता रहूँगा कि स्ट्रेट लाइन वगैरह का, मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन आएगा 11th क्लास के अंदर, तो उसमें इक्वेशंस कैसे आप लोग फास्ट लिख सकते हो, ये सब चीज़ें दोस्तों हम लोग करेंगे। आई होप आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई है। नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, और अगर आप चाहते हैं कि यार ये सर हम ये सब चीज़ें हम आपकी मेंटरशिप में करना चाहते हैं, तो NTR 2.0 के लिए एनरोल कर लीजिए, पीजे लाइव कोड यूज़ कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। लेट्स क्रैक इट।